हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ सृष्टि अग्रवाल। तो मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आई थी कहानियाँ, जिसमें हमने काफ़ी सारी कहानियाँ देख ली हैं। अब हम इसी सीरीज़ में देखेंगे कहानी चंदन का उद्यान और मूर्ख वनवासी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। एक राजा वन विहार के लिए गया। शिकार का पीछा करते करते राह भटक गया। घने जंगल में जा पहुंचा। रास्ता साफ नहीं दिखाई पड़ता था, साथ कोई रहा नहीं। रात हो गई। जंगल के हिंसक पशु दहाड़ने लगे। राजा डरा और रात्रि बिताने के लिए किसी आश्रय की तलाश करने लगा। ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा तो उत्तर दिशा में किसी झोंपड़ी में दीपक जलता दिखाई दिया। राजा उसी दिशा में चल पड़ा। किसी वनवासी की झोंपड़ी में जा पहुंचा। अपने को एक राह भूला पथिक बताते हुए राजा ने उस व्यक्ति से एक रात निवास कर लेने देने की प्रार्थना की। वनवासी उदार मन वाला था। उसने प्रसन्नता पूर्वक ठहराया और घर में जो कुछ खाने का था देकर उसकी भूख बुझाई। स्वयं जमीन पर सोया और अतिथि को आराम से नींद लेने के लिए अपनी चारपाई दे दी। राजा ने भूख बुझाई, थकान मिटाई और गहरी नींद सोया। वनवासी की उदारता पर उसका मन बहुत प्रसन्न था। सवेरा होने पर उस वनवासी ने सही रास्ते पर छोड़ आने के लिए साथ चलने की भी सहायता की। दोनों एक दूसरे से विलग होने लगे तो राजा को उस एक दिन के गान और आतिथ्य का बदला चुकाने का मन आया, परंतु क्या दे? कुछ दे भी तो उस एकांतवासी पर चोर रहने क्यों देंगे। इसलिए ऐसी भेंट देनी चाहिए जिसके चोरी होने का डर भी नहीं हो और आवश्यकता अनुसार उसमें से आवश्यक राशि उपलब्ध होती रहे। उसी जंगल में राजा का एक विशाल चंदन उद्यान था। उसमें बढ़िया चंदन के सैकड़ों पेड़ थे। राजा ने अपना पूरा परिचय वनवासी को दिया और अपने हाथ से लेकर उसे चंदन उद्यान का स्वामी बना दिया। दोनों संतोषपूर्वक अपने अपने घर चले गए। वनवासी लकड़ी बेचकर गुजारा करता था। उसे चंदन का महत्व मालूम नहीं था, इसलिए लकड़ी का कोयला बनाकर बेचने में कम श्रम पड़ने और अधिक पैसा मिलने की जानकारी प्राप्त कर ली थी। वहीं रीति नीति अपनाई। पेड़ अच्छे और बड़े थे, आसानी से कोयला बनने लगा। उसने एक के बजाय 2 फेरी निकट के नगर में लगानी आरंभ कर दी ताकि दूनी आमदनी होने लगी। वनवासी बहुत प्रसन्न था। अधिक पैसा मिल जाने पर उसने अधिक सुविधा सामग्री खरीदनी आरंभ कर दी और अधिक शौक मोह से रहने लगा। 2 वर्ष में चंदन का प्राय पूरा उद्यान कोयला बन गया। एक ही पेड़ बचा। एक दिन वर्षा होने से कोयला तो न बन सका। कुछ प्राप्त करने के लिए पेड़ से एक डाली काटी और उसे ही लेकर नगर गया। लकड़ी में से भारी सुगंध आ रही थी। खरीदारों ने समझ लिया कि ये चंदन है। कोयले की तुलना में 10 गुना अधिक पैसा मिला। सभी उस लकड़ी की मांग करने लगे। कहा कि भीगी लकड़ी के कुछ कम दाम मिले हैं, सूखी होने पर उसकी और भी अधिक कीमत देंगे। वनवासी पैसे लेकर लौटा और मन में विचार करने लगा, यह लकड़ी तो बहुत कीमती है। मैंने इसके कोयले बनाकर बेचने की भारी भूल की। यदि लकड़ी काटता बेचता रहता तो कितना धनाढ़ बन जाता। इतनी संपदा इकट्ठी कर लेता जो पीढ़ियों तो काम देती। उसे अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। उसने झाड़ियाँ काटकर कोयले बनाने और पेट पालने की वही पुरानी प्रक्रिया अपना ली और जैसे तैसे गुजारा करने लगा। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि श्रमवान होने के साथ साथ गुणवान होना भी जरूरी है ताकि असाधारण वस्तुओं का सदुपयोग कर सके, तथा दान करते समय मनुष्य के गुणों को ध्यान में रखकर ही उसके अनुरूप दान देना चाहिए ताकि दान का उचित उपयोग हो सके। तो ये थी कहानी जिससे शिक्षा मिलती है कि जिससे भी हम कुछ दे रहे हैं ना, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वो उससे यूज़ कर सकता है या नहीं। तो चंदन का उद्यान और मुख्य वनवासी की ये कहानी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह और भी कहानियाँ हम देखेंगे हमारे चैनल पर, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।